कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप ठीक हैं? ठीक नहीं हैं? आप राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। हम हमेशा बोलते हैं कि जिस तरह से जहर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, उसी तरह से राधे राधे बोलने के बाद वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। आई बात समझ में? राधे राधे बोलो, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी। अब हम लोग प्राचीन भारत का हिस्ट्री में, आपका वेद हुआ था, वेद के 2 पार्ट लाए थे, बौद्ध धर्म का 3 पार्ट लाए थे, महाजनपद जो है चल रहा है, महाजनपद का 1 पार्ट हो चुका है, उसको आप पिछला वीडियो देख लेंगे, और ये महाजनपद का दूसरी पार्ट है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे महाजनपद से संबंधित प्रश्न भाग 2 है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब आपका प्रश्न जो है पूछता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा जल्दी में इसको रिवीजन कर लेंगे कि महाजनपद जैसे में हम लोगों का परिवार है, तो 50 को लोग मिलकर एक गांव का निर्माण हुआ, तो परिवार से बन गया गांव। परिवार है 13 बार और गांव का उल्लेख है 23 बार ऋग्वेद में। तो परिवार से बन गया गांव, गांव से क्या बन गया? विष। विष से क्या बन गया? विष का उल्लेख कितने बार है? 170 बार। इसके बाद जन का उल्लेख कितने बार? 275 बार। जनपद का 1 बार भी नहीं। तो जब जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है तो आखिर किस में है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। और जनपद से बन गया महाजनपद। महाजनपद का उल्लेख किस में है? किस बौद्ध ग्रंथ में? तो अंगुत्तर निकाय में। और किस जैन ग्रंथ में? तो भगवती सूत्र में। स्वामी महावीर के विषय में उल्लेख है भगवती सूत्र में। बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र। इसकी चर्चा हमने इतना किया था। हमने ये भी बताया था पिछले पार्ट में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की बात है, पूरे भारतवर्ष 16 भागों में विभाजित था। 16 महाजनपद, यानी कि महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो 16। और ये भी हमने बताया था कि ये जो महाजनपद है 1 2 3 4 5 6 अक्षर से बना हुआ है, तो यह कुल 6 स्थान पर प्राप्त हुई थी। दिमाग में रखिएगा। इसके लिए हम छोटा मोटा एक ट्रिक बताए थे जो अपने से बनाया हुआ है कि यूपी बिहार दक्षिण भारत होते हुए राम भारत के बाहर गए। ये हम बताए थे कि यूपी बिहार दक्षिण भारत होते हुए राम भारत के बाहर गए, भारत का बाहर गए। तो यूपी हो गया 1, बिहार हो गया 2, दक्षिण भारत हो गया 3, राम हो गया, राम से रा से हो गया राजस्थान, राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश MP, और भारत के बाहर, यानी कि 1 2 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश और भारत के बाहर 6 को। इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा। भारत के बाहर 2, राम राजस्थान, राम से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, इतना जगह। जिसमें उत्तर प्रदेश में हमने बताया था कि 8, बिहार 3 अक्षर से है तो 3, दक्षिण भारत में 1, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, और भारत के बाहर जो है 2। तो 8 3 11, 1 12, 1 13, 1 14 और 2 16। 16 महाजनपद की संख्या हुई। तो जिसमें हम लोग बिहार वाला जाने थे कि बिहार में जो 3 है, मगध, अंग और वज्जी। तो जितने भी 16 महाजनपद है, ये 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। राजधानी थी राजगिरी या गिरिव्रज। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। चंपा को बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर मिला लिया मगध साम्राज्य में। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। वैशाली वज्जी जो है 8 संघों का मिश्रण था, जिसमें एक संघ जो है लिच्छवी संघ था।
तो प्रश्न देता है कि सबसे पुरानी गणतंत्र कौन था, तो वैशाली। और यदि वैशाली विकल्प में नहीं दे तो लिच्छवी। इतना हम उसमें चर्चा किए थे। महाजनपद का आखिर निर्माण कैसे पड़ गया, इसकी भी चर्चा हमने किया था, उसको आप पिछला वीडियो को देख लेंगे। ज़्यादा पढ़ने से नौकरी नहीं लगता है, गलत बात। ज़्यादा देर तक पढ़ने से नौकरी नहीं लगता है, गलत बात। नियमित रूप से देर तक पढ़ो, लेकिन नियमित रूप से पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन नियमित रूप से पढ़ो। आई बात समझ में। एक छत है, तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा हुआ रहता है। आसमान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी देखे हैं लगा हुआ, देखे हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि आसमान पर आपको जाना है तो सीढ़ी खुद को बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में। सीढ़ी उनको मुबारक हो जिसको छत पर चढ़ना हो, जिसको आसमान पर चढ़ना हो उसको खुद का रास्ता बनाना हो। आई बात समझ में। बोलो राधे राधे। तो अब हम लोग जानेंगे दक्षिण भारत में एगो, राजस्थान में एगो, मध्य प्रदेश में एगो, भारत के बाहर 2 गो, यूपी का 8 गो। ये सब हम लोग जानेंगे। इसके बाद महाजनपद का पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ जो है देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको देता है, से जो है देखिए। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यहाँ जो है देखिए, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। यहाँ देखिए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में केगो जी, एगो। उसका क्या नाम है जी? असमक। इसकी राजधानी जी पोटन या पाटली। आई बात समझ में। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक, राजधानी कहाँ? तो पोटन या पाली। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अ से असमक, तो अ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, लाल मिर्च आंख में घुस जाएगा तो आंध्र न हो जाइएगा। तंबाकू सबसे अधिक तो आंध्र प्रदेश। तंबाकू ऐसे पीजिएगा वो तो आंध्र न हो जाइएगा। तो दक्षिण भारत में एकमात्र असमक, जिसकी राजधानी पोटन या पाटली थी, कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अ से असमक, तो अ से आंध्र प्रदेश, तो अ से अंगुत्तर निकाय। महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में। किस जैन ग्रंथ में है? तो भगवती सूत्र में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण का एकमात्र महाजनपद जो है असमक, इसका उल्लेख किस में है? तो अंगुत्तर निकाय में। और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। राजधानी पोटन या पाटली। किस नदी क्षेत्र में पड़ती है? तो गोदावरी नदी क्षेत्र। या किस नदी क्षेत्र में पड़ती है? तो गोदावरी नदी क्षेत्र में यह जो है पड़ती है। इसको आप नोट कर लेंगे कि दक्षिण भारत में एगो, यूपी में 8 गो और बिहार में 3 गो। यही 2 राज्य में सबसे अधिक है। यूपी में 8 गो, बिहार में 3 गो। तो बिहार वाला तो याद हो गया, बिहार 3 अक्षर से बना है तो 3 गो। मगध, अंग, बजे। यूपी में 8 गो और भारत के बाहर 2 गो और बाकी सब जगह एगो। बिहार में केगो? 3 गो। और यूपी में केगो? 8 गो। और भारत के बाहर 2 गो और सब जगह 1 गो। भारत के बाहर 2, अपने बिहार में 3, यूपी में 8 और बाकी सब जगह 1। याद बिना कराए हुए नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। दक्षिण भारत में असमक की राजधानी पोटल या पाटली। आंध्र प्रदेश का वर्तमान जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। असमक का उल्लेख किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। गोदावरी नदी का क्षेत्र पड़ता था। इसको आप नोट कर लेंगे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान हैं, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे। बिहार में आप जान गए, यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे। बिहार में हम लोग जान गए 3 गो, दक्षिण भारत में हम लोग जान गए 1 गो। सही बात है। अब आइए यहाँ पर राजस्थान।
और यहाँ पर आइए मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में एगो, मध्य प्रदेश में एगो। तो राजस्थान में एगो कौन है? मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, इसको दिमाग में रखिएगा। मध्य प्रदेश में एगो अवंती। अवंती का दो राजधानी है, उत्तरी राजधानी है, दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी है उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे है। दक्षिणी राजधानी है महिष्मती। तो उज्जैन और महिष्मती में आप फंस जाइएगा, दिमाग में लाइएगा। अवंती का राजधानी उज्जैन, ज़्यादातर दिमाग में लोग रखे हुए रहते हैं। लेकिन एक जगह एग्जाम में पूछ दिया कि अवंती का दक्षिणी राजधानी, मुबादला। तो अवंती के दक्षिणी राजधानी, तो दक्षिणी में स का उच्चारण है ना जी, तो महिष्मती में है ना स का उच्चारण। तो दोनों में से कोई एगो याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नहीं याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा तो नहीं याद होगा तो ना होगा। तो राजस्थान में एगो मत्स्य विराटनगर। आए जी, इसको ऐसे याद रखिएगा। राजस्थान पूरा सूखा हुआ है, वहाँ पर मछली मिलेगा कहीं? आए रे बाल, दिमाग में रखिएगा। तो मछली विराट, और यदि मिल भी गया कभी संजोग से तो बहुत विराट मछली मिलता है, इतना मोटा है ना। तू मछलिया के ना खाएगा, तोरे मछलियाँ खा जाएगी बकलोली। तो मत्स्य कहाँ है? तो दिमाग में रखिएगा, न मिलता है राजस्थान में, लेकिन मिलता है तो विराट मिलता है। मध्य प्रदेश में केगो है? अवंती। तो यहाँ लिख दो राजस्थान। तो राजस्थान में केगो हो गया? एगो। मध्य प्रदेश में केगो हो गया? एगो। तो राजस्थान में एगो मत्स्य विराटनगर, याद होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। और मध्य प्रदेश में केगो हो गया? एगो, अवंती। तो अवंती के राजधानी दो गो, उज्जैन और महिष्मती। तो ज़्यादातर माइंड में रहता है उज्जैन ही, लेकिन दिमाग में रखिए एक उत्तरी राजधानी एक दक्षिणी राजधानी। जैसे में मल जो है, मल का राजधानी दो गो, उत्तरी राजधानी या दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, और मल का दक्षिणी राजधानी जो है पावापुरी। ये मल महाजनपद में महात्मा बुद्ध स्वामी महावीर दोनों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक उसी प्रकार से अवंती का दो राजधानी, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। दक्षिणी में स का उच्चारण ना बना जे। मान ली कि तू आज बतियाई था किनका से, उनकरे से, तो पूछ दलथुन के जे अवंती के राजधानी, तो कहियों के उज्जैन। तो कहथुन कि अच्छा और कोई राजधानी हो भाई जे, तो कहियों कि हाँ महिष्मती। तो कहथुन कि तो कौन उत्तरी राजधानी है कौन दक्षिणी राजधानी है, तो कहियों कि अरे पगली दोनों में दो, तू केगो के चक्कर में पगली। तो कहेगे कि एगो के चक्कर में, तोरे चक्कर में। तो कहियों कि एक एगो के चक्कर में रहिए, दक्षिणी के चक्कर में। तो दक्षिणी में सह है पगली, तो हाँ महिष्मती में सह है। तो दक्षिणी राजधानी कौन हो गई? तो महिष्मती। इतना कंप्लीट। चलिए अब आगे देखिए। अब बच्चा है जो हो जाए, अब तो एक एगो के चक्कर में रहेंगे, यानी कि उज्जैन महिष्मती, उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। तो यहाँ पर हो गया बिहार में 3 गो हम लोग जान चुके, दक्षिण भारत में एगो जान चुके, राजस्थान में एगो जान चुके, मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर देखिए भारत से बाहर आ रही है बात समझ में? भारत से बाहर, तो भारत से बाहर जो है के गो जी? भारत से बाहर के गो बताइए? 2 गो। बिहार में 3 गो, भारत से बाहर 2 गो, यूपी में 8 गो, बाकी सब जगह। तो भारत से बाहर 2 गो, पहला दूसरा भारत से बाहर है गंधार आ कम्बोज। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला। यह कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के पेशावर में, रावलपिंडी है ना। और कम्बोज की राजधानी हाटक, या इसी को बोलिए राजपुर। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि यह उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, यह जो है पड़ता है। यह पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। पेशावर, रावलपिंडी का क्षेत्र में यह तक्षशिला जो है पड़ता है। इसको दिमाग में रखिएगा। तो भारत के बाहर 2 गो, गंधार और कम्बोज। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये तो आप जानबे करते हैं, और कम्बोज की राजधानी हाटक। तो इसे याद रखिएगा कि भारत के बाहर कम्बोज है,
तो उसको भारत के बाहर कम्बोज है, फाटक खोलेगा तब ना भारत के अंदर आएगा। भारत के बाहर कम्बोज है, अब फाटक खोलेगा तब ना भारत के अंदर आएगा जी। तो याद रखिएगा, हाटक किसका फाटक खोलेगा? तो राजा का राजपुर। तब हाटक का राजपुर कम्बोज का है, और गंधार है तक्षशिला का। ये पाकिस्तान में है, दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर, भारत के बाहर ही हो गया। बताइए जी, नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन। नालंदा विश्वविद्यालय का कौन स्थापना किया? कुमारगुप्त नहीं विकल्प में रहेगा तो सक्रादित विकल्प में नहीं रहेगा तो महेंद्रदित। आई बात समझ में? विक्रमशिला का धर्मपाल। ओदंतपुरी का, अब बताइए, देखो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो नालंदा के तो आप जान गए, गुप्त काल का शासक कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रदित या सक्रादित, तीनों नाम चलेगा। विक्रमशिला धर्मपाल, भागलपुर के आसपास में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो गोपाल ने किया। और विक्रमशिला का धर्मपाल। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, तुझको ना देखो तो जी घबराता है। यह किसके विषय में बोल रहा है? किताब के बारे में। किताब को डेली देखो, नियमित ढंग से देखो। तो भारत से बाहर 2 गो। अब हम लोग यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में 8 गो। उत्तर प्रदेश में 8 गो है। तो इसको हम लोग 1 2 3 4, इसको हम लोग चर्चर को करके देखेंगे। 5 6 7 8। दिमाग में आई बात? तो पहला क वाला देखेंगे। क वाला, क से काशी, क से कौशल, आ क से कुरु। उत्तर प्रदेश में जो 8 गो है उसको क वाला आगे देखिए, काशी, कौशल और कुरु। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहां महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश दिए थे और यहाँ 21 बार वास किए थे। श्रावस्ती का जो विन्यास किया गया, विनाश नहीं, विन्यास मतलब उसका क्षेत्र जो बढ़ाया गया, वह अर्धचंद्राकार के रूप में था। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। और ये कुरु का चर्चा महाभारत में है। क्वेश्चन देता है कि महाभारत में किसकी चर्चा है? तो कुरु का। एक बात जानते हैं जी, यदि आपका किसी के ऊपर हक नहीं है, यदि आप हक जताते हो तो उसको महाभारत कहते हैं, महाभारत हो जाएगा। यदि आपको किसी के ऊपर हक है, उसको आप छोड़ देते हो, संपत्ति हो या किसी हो, समझ रहे हैं ना, उसको आप छोड़ देते हो, उसको रामायण कहते हैं। ये दोनों को सिखाने वाले को कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विल्किंस। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने किया। तो विलियम जोन्स और विल्किंस में गड़बड़ाई है ना, न तो तोरा वो गड़बड़ा देथुन। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने किया। तो महाभारत सिखाता है क्या से जान गए? रामायण। आपको किसी के ऊपर हक है, उसको आप छोड़ दो, स्वतः रामायण हो गया। ये दोनों को जो शिक्षा मिला वह श्रीमद् भगवत गीता हो गया। काशी कब वाला याद हुआ जी? काशी, कौशल और कुरु। बौद्ध धर्म पढ़े हैं। महात्मा बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति किस महाजनपद में हुई थी? मल में जी। और स्वामी महावीर का भी मल में। तो मल के क्या राजधानी? 2 गो जी। उत्तरी राजधानी कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी पावापुरी। तो एगो मल याद है वो पहले से, तो में रख ल मल। हम मल का 2 राजधानी, उत्तरी राजधानी या दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी हो गया कुशीनगर और दक्षिणी राजधानी हो गया पावापुरी। ये दोनों जगह जो है, एक में हुआ था महात्मा बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति, और पावापुरी में हुआ था स्वामी महावीर का निर्वाण की प्राप्ति। क्वेश्चन छूट जाएगा, कुंज बिहारी वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 गो ये वाला याद रखिए, क वाला। एक हो गल मल तो पहले ही से याद हवा। तो काशी नहाए जाई थी, कहाँ? तो बनारस।
कौशल आ मल तो तोरा पहले ही बता दिली है बौद्ध धर्म में कि कौशल के राजधानी श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध सबसे पहले उपदेश दिए सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश दिए कौशल के राजधानी श्रावस्ती में। मल, कौशल और मल तो आप पहले ही से जान रहे हैं। काशी तो आप जान ही रहे हैं। कुरु का इंद्रप्रस्थ महाभारत में चर्चा है इसका। महाभारत में एक कुरु का चर्चा किया गया है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, याद ऐसे आप रखिएगा, प या पा व पा वो सु अच्छे पाओ सूचे। पाव से पंचाल, व से वत्स, सु से सुरसेन, चे से चेदी। आई बात समझ में? तब पंचाल के राजधानी अहिछत्र, अहिछत्र जो है पंचाल की राजधानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सुक्तमती। आई बात समझ में? 4 को हो गया ये और 4 को हो गया ए। पाव, ये 4 को याद हुआ। 3 को क वाला, एगो मल। क से काशी, क से कौशल, क से कुरु। क से काशी, क से कौशल, क से कुरु। म से मल। मल के 2 राजधानी और अवंती का 2 राजधानी, उज्जैन और महिष्मती। उत्तरी राजधानी उज्जैन, दक्षिणी राजधानी दक्षिणी राजधानी उत्तरी राजधानी। अरे दक्षिणी में सही ना, महिष्मती में सही ना, दक्षिणी के साथ महिष्मती जोड़ दो ना यार। को छोड़ दो उज्जैन को, काला दो के चक्कर में। और पाव सूचे पंचाल वत्स सुरसेन चेदी। इतने इसकी राजधानी याद रख लीजिएगा। अहिछत्र, कौशाम्बी, मथुरा, शक्तिमती। सुरसेन मथुरा, मथुरा में कृष्ण भगवान। यदि आप सुर हैं मथुरा जाइए, ठीक हो जाइएगा। तो सुरसेन हो गया मथुरा। पंचाल है ना, पंचाल 5 अहिछत्र, दिमाग में रखिएगा। जहाँ जो जिसके परिवार में 5 को लोग हो वह पूरा एकदम अहिछत्र, पूरा क्षेत्र जमाना चाहता है। सुरसेन आप जान गए, पंचाल जान गए, वत्स कौशाम्बी पहले ही बता दिए हैं, चेदी शक्तिमती, दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये आपको महाजनपद से हुआ। पूरा प्रयास रहा, पूरा प्रयत्न रहा कि आपको प्रश्न नहीं पूछे। इसमें ज़्यादा पूछता है मल के बारे में, अवंती के बारे में, राजधानी के विषय में। ये दोनों पार्ट को देख लेंगे, क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसको माइंड में रख लीजिएगा। और क्या कहना है, क्या कहना है बोलो। आज तो लोग बोलो, हम सुनते हैं जी, बोलो ना जी, ना बोलेगा जी, है ना? क्या बोलना है पता? इसको नोट्स बनाना है। समय को देखकर तुमको बाहर भागना नहीं है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है, समय के अपने सांचे में ढालो। हमको एक ही चीज़ कहना है, चक्कर में रहो लेकिन समय के अपने सांचे में ढालो। पता है क्यों? उस रास्ते से हम गुजर चुके हैं। रात के अंधेरों को खंगालो तो कुछ बात बने, एक नया सवेरा निकालो तो कुछ बात बने। समय के सांचे में तो सबको ढलना आता है, समय को अपने सांचे में ढालो तो कुछ बात बने, कुछ बात बने। आई बात समझ में? कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा, बोलो, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। राधे राधे बोलना छोड़ दिए, राधे राधे बोलिए। राधे राधे, राधे राधे नहीं, एक बार और बोलो, राधे राधे। दिमाग में रखें, क्या बोलना है? राधे राधे। क्या बोलना है अब तुम लोग समझो।